नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NPS टॉक्स में। NPS टॉक्स में आज मैं आपको आम जिंदगी से जुड़ी, दैनंदिन कार्यों से जुड़ी कुछ सूचनाएं प्रदान करना चाहूँगा, क्योंकि आज 30 जून है और कल से 1 जुलाई शुरू होने वाली है। 1 जुलाई से पूरे भारतवर्ष में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बदलने वाली हैं और यदि आप सचेत ना रहें तो शायद आप नुकसान में आ जाएंगे। इसीलिए आज आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मेरी ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे जुड़ी हुई, बिल्कुल आपके रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये बातें हैं। पहली खबर ये है कि जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूजर्स हैं, जिन्होंने भी अपना अकाउंट, अपना खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल रखा है, उनके धारकों से एक नम्र निवेदन है कि वो दिन चले गए कि आप धड़ाधड़ चेक पे चेक काटते रहते थे और वो चेक आपको मुफ्त में दिए जाते थे। अब वो दिन नहीं रहे कि आप 10 चेक के सिवा एक वित्तीय वर्ष में 11वां चेक फ्री में यूज कर सकेंगे। जी नहीं, 10 के बाद अगर 11वां चेक आप बैंक से निकालेंगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। जो 10 प्रतियों की एक बुक होगी, चेक बुकों की एक कॉपी होगी, वो 40 रुपये में, और जो 25 प्रतियों की एक कॉपी होगी वो 75 रुपये में मिलेगी और उसके ऊपर भी GST लागू होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज से चेक बहुत संभल कर यूज कीजिए, वो आपके पैसे जेब से निकालने वाले हैं। जी हाँ, ये तो हुई चेक की बात। पैसे भी ATM कार्ड से हो चाहे बैंक में जाके हो, 1 महीने में आप सिर्फ 4 बार डेबिट कार्ड का या पैसे निकालने का काम मुफ्त में कर सकेंगे। इसके बाद 5वें नगद निकासी से इस पे भी आपके पैसे लगने वाले हैं और यह पैसा भी 1-2 पैसे नहीं, 15 रुपये प्रति निकासी GST के साथ लगेगा। याद रखिएगा। ये तो रहा जो SBI के धारक थे। अब मैं चलता हूँ SYNB, यस सिंडिकेट बैंक। जिनका खाता सिंडिकेट बैंक में है उन लोगों के लिए भी एक सूचना है। वो सूचना यह है कि आपका जो IFSC कोड SYNB से शुरू होता था वो आज से डेड हो चुका है। 1 जुलाई से वो चेंज हो चुका है। आप चाहें तो अपने बैंक के ब्रांच में जाकर अपने IFSC कोड को दुरुस्त कराएं, अपडेट कराएं। नहीं तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि आपका लेन देन क्यों नहीं हो रहा है। चलिए सिंडिकेट बैंक से आगे चलते हैं। तीसरा बैंक है IDBI। जी हाँ दोस्तों, जिन धारकों का खाता, जिन लोगों का खाता IDBI में है वो भी थोड़ा सावधान हो जाएं। उनके भी चेक फाड़ने पे थोड़ी पाबंदी लगी है। 1 साल में वो मुफ्त में सिर्फ 20 चेक फाड़ सकते हैं और इसके बाद अगर 21वां चेक आपने फाड़ा तो उसकी कीमत 5 रुपये होगी पर प्रति। तो IDBI बैंक ने भी यह घोषणा किया है। हालांकि IDBI ने जो वरिष्ठ नागरिक हैं उस पर यह छूट दी है, लेकिन आम नागरिकों के लिए वहाँ भी आप 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 20 चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। इसके बाद आपको आगे सभी चेकों के 5 रुपये प्रति चेक के हिसाब से आपको GST के साथ पैसे देने पड़ेंगे। आगे की जो खबर है वो आपको थोड़ा सा दुखी करने वाली है, क्योंकि हम आम जिंदगी में जो हमारा स्टेटस सिंबल्स है उसमें आज कार और बाइक्स आम हो चली हैं। सभी लोग चाहते हैं हम कार खरीदें और बाइक्स खरीदें। तो आपको मैं बता दूं
मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति कार उद्योग लिमिटेड ने यह फैसला किया है कि 1 जुलाई से मारुति कारों के कीमत बढ़ेंगी। कीमत वो क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि उनको जो प्लास्टिक्स, जो स्टील्स और जो एल्यूमिनियम ये पदार्थें हैं, इनकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी जो वो खरीद करते हैं उस पर उन्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि वो भी कारों की कीमत बढ़ाएंगे और अपने क्षति की पूर्ति करेंगे। जो बाइक्स है, तो बाइक्स में हीरो कॉर्प्स ने भी यह घोषणा किया है कि उनके प्रति बाइक्स लगभग 3,000 रुपये वो भी बढ़ाएंगे और आपके बाइक्स भी 1 जुलाई से महंगे हो जा रहे हैं। तो थोड़ा इन बातों पे ध्यान दीजिए और इसके हिसाब से अपने पॉकेट को टटोलिए और अपना जो भविष्य का खाका बनाइए। अगली खबर पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए है। जो लोग पंजाब सरकार में काम करते हैं उनको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि छठा वेतन आयोग लगभग सभी या अधिकांश वादों को लेकर घोषित हो चुकी है। लोग, जो वहाँ की सरकार है, उनके मान्यताओं को, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी करते हुए जो उनका 6950 रुपये का वेतन था वो अब सीधा वेतनमान 18,000 रुपये कर दिया है। ये वाकई एक बहुत ही खुशी की खबर है दोस्तों। साथ ही साथ एक और खुशी की खबर ये है कि इरिडा एक ऐसी कंपनी है जहां जितने भी पेशेवर कंपनियां हैं, पेशेवर संस्थाएं हैं, वो शिकायतें सुनते हैं। आज तक इरिडा के कर्मचारियों पर कोई क्लेम नहीं हो सकता था क्योंकि जो उनका एक लॉ था वो हमारे जो ग्राहक थे उसी में कमियां ढूंढ लेते थे कि आपने ये फॉर्म ठीक से नहीं भरा, आपने वो नहीं भरा, आप ऐसे नहीं किए, वैसे नहीं किए, इसीलिए आपका क्लेम साबित नहीं होता है। लेकिन उन कर्मचारियों पे कभी क्लेम कोई नहीं कर सकता था और आज 1 जुलाई से हम इरिडा के संस्थाओं पर भी क्लेम कर सकते हैं। जो ग्राहक है वो ग्राहक कंपनी पे क्लेम कर सकती है कि हमने जो केस फाइल किए उसका निराकरण, उसका निवारण आपने सही से नहीं किया, तो इसके जवाबदेह आप हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। आज तक जिन लोगों ने टैक्स दिया नहीं दिया, तो टैक्स के मामले में लोग ज़रा उदासीन रहते हैं। बहुत से लोग ITR नहीं भरते हैं। ध्यान रहे, ITR ज़रूर भरें, अन्यथा इस बार जो ITR नहीं भरेगा उसके डबल TDC कटने के चांसेस हैं और कटेंगे। इसलिए सचेत होकर समय के अनुसार बिल्कुल समय पर आप ITR ज़रूर भरें। ITR भरना आवश्यक हो गया है, अति आवश्यक हो गया है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और अब फिर से रोज़मर्रे की ज़िंदगी में लौट कर आते हैं। एक झटका थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये सच है कि अमूल डेयरी ने अमूल दूध के हर प्रोडक्ट पर 2-2 रुपये का इजाफा किया है। उसने 2-2 रुपये बढ़ाए हैं अपने हर पाउच पे। तो ये आपके लिए जेब पे भारी पड़ सकती है क्योंकि दूध हर घर में आता है और अमूल दूध प्रचलन में भी ज़्यादा है। इसीलिए अपने जेब पे थोड़ा नज़र दौड़ाइए। ये 2 रुपये आपको ज़्यादा लगने वाले हैं। चलते चलते मैं आपको एक बात रेगुलरली बता दूं कि हर महीने गैस सिलेंडर जो हमारा है वो एक निगरानी समिति है, वो समीक्षा करती है और हर 1 तारीख को नया दर लागू करती है। वो नया दर कल से भी लागू
होना ही है, वो तो हर महीने होता है। तो इस तरह से आपको इन सारी बातों की जानकारी मैंने दी कि आज से क्या बदलने वाला है और आज से आप कहाँ सचेत रहेंगे। अगर आप सचेत नहीं रहे तो आप धोखा खा सकते हैं, आप घाटा उठा सकते हैं। किसी भी एक व्यक्ति का मतलब मेरे किसी भी न्यूज़ से हो, मेरे किसी भी सूचना से हो, तो उसे आप जाकर दुरुस्त कीजिए और ठीक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी सुखमय बीते। इन्हीं आशाओं और कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।